नमस्कार, जय जोहार। कैसे हो आप लोग। आज के इस महत्वपूर्ण ई क्लास के अंतर्गत प्राचीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में राजर्षि तुल्य कुलवंश का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, राजर्षि तुल्य कुलवंश। इस वंश के शासक जो है छत्तीसगढ़ में 5वीं से 6ठी शताब्दी तक शासन के। इनका शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? 5वीं 6ठी शताब्दी माना जाता है। राजर्षि तुल्य कुलवंश को छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थानीय या क्षेत्रीय राजवंश कहा गया है। किसे? राजर्षि तुल्य कुलवंश को क्या कहा गया है? छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय या स्थानीय राजवंश माना जाता है। आइए देखते हैं इस वंश की जानकारी का क्या स्रोत है। तो सबसे पहले देखते हैं राजधानी को। तो राजर्षि तुल्य कुलवंश का राजधानी था वो है आरंग। आरंग को अपनी राजधानी बना करके राजर्षि तुल्य कुलवंश के शासक शासन को संचालित किए। जानकारी की स्रोत में देखते हैं तो इनका एक प्रमुख ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है आरंग से, जिसे आरंग ताम्रपत्र कहते हैं। आरंग ताम्रपत्र। और आरंग ताम्रपत्र जो है इस वंश के अंतिम शासक भीमसेन द्वितीय का है। किसका है? भीमसेन द्वितीय ने ही आरंग ताम्रपत्र जारी किए थे। इस ताम्रपत्र में इस वंश के बारे में पूरा जानकारी देता है। इसी से ही राजर्षि तुल्य कुलवंश का इतिहास लिखा गया है। आरंग ताम्रपत्र से ही राजर्षि तुल्य कुलवंश का इतिहास लिखा गया है। इस ताम्रपत्र में इस वंश का वंशावली के बारे में जानकारी मिलता है। किसके बारे में? वंशावली। भीमसेन द्वितीय के अलावा 5 अन्य शासकों का उल्लेख आरंग ताम्रपत्र में है, जो वंशावली के क्रम में जमा हुआ है। इसके अलावा इस ताम्रपत्र में ग्रामदान का उल्लेख है। ग्रामदान का उल्लेख है। ब्राह्मणों को गांव प्रदान करने के बारे में उल्लेख है। भीमसेन द्वितीय ने दोंडा शायद तहसील या भोग रहा होगा, दोंडा स्थित जो भट्टपालिका नामक गांव जो है, 2 ब्राह्मणों को, एक हरि स्वामी और दूसरा है वप्प स्वामी नामक 2 ब्राह्मणों को भट्टपल्लिका नामक गांव जो दोंडा स्थित था उसे दान में दिए हैं। इस ताम्रपत्र में उल्लेख, अर्थात मुख्यतः यह दान ताम्रपत्र है। ज्यादातर जो ताम्रपत्र जो शासक लोग जारी करते थे तो दान पत्र के रूप में जारी करते थे। समकालीन शासक देखते हैं तो इस वंश का समकालीन शासक सरमपुरी वंश को माना जाता है। किसे माना जाता है? सरमपुरी वंश को इसका समकालीन माना जाता है। अब एक बार फिर से फैक्ट देख लेते हैं। इस वंश को छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थानीय या क्षेत्रीय राजवंश माना जाता है। इनकी प्रमुख राजधानी थी आरंग। आरंग को राजधानी बनाकर शासन किए। इनका प्रमुख ताम्रपत्र जानकारी का आरंग ताम्रपत्र है, जिसे भीमसेन द्वितीय ने जारी किया था। इसमें वंशावली दिया है तथा ग्राम दान का उल्लेख है। कौन सा गांव को? भट्टपालिका नामक गांव को हरि स्वामी और वप्प स्वामी नामक 2 ब्राह्मणों को भीमसेन द्वितीय ने प्रदान किया। इसके बाद देखते हैं इसकी राजमुद्रा। इस वंश की जो है राजमुद्रा, वह क्या है? राजमुद्रा में सिंह का अंकन है। किसका अंकन है? राजमुद्रा में सिंह का अंकन है। इसके बाद इस वंश के शासकों की जो उपाधि है, इस वंश के शासक जो है योगी या राजयोगी के उपाधि धारण करते थे। किसका उपाधि धारण करते थे? राजयोगी या राजयोगी का उपाधि धारण करते थे। तो यह प्रश्न बन सकता है या बनते रहता है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछा भी गया है कि राजर्षि तुल्य कुलवंश के शासक किस प्रकार की उपाधि धारण करते थे। तो राजयोगी या राजयोगी इस वंश का हम आगे देखेंगे। इस वंश में कौन कौन से प्रमुख शासकों ने शासन किया, तो इसके बारे में जानकारी हमको आरंग ताम्रपत्र से मिलता है। कहां से जानकारी मिलता है? आरंग ताम्रपत्र से। आरंग ताम्रपत्र जो है भीमसेन द्वितीय का है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और इसमें ही पूरा वंशावली दिया है। उस वंशावली के अनुसार से इस वंश में 6 शासकों के बारे में उल्लेख है, जिसमें सूरा जो है इस वंश का संस्थापक है। सूरा से ही शुरुआत हुआ है ये ताम्रपत्र का वंशावली, इसलिए सूरा को हम क्या कहते हैं? राजर्षि तुल्य वंश के क्या कहते हैं? संस्थापक माना जाता है।
सूरा के बारे में जानकारी जो है, जो इपिग्राफिका इंडिका एक ताम्रपत्र है, उससे भी जानकारी मिलता है। इस इपिग्राफिका इंडिका ताम्रपत्र से पता चलता है ये राजर्षि तुल्य कुलवंश के क्या है, प्रथम शासक है। और संस्थापक के बारे में तो जानकारी नहीं मिलता, लेकिन भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र में इसका नाम पहला है, इसलिए इसे हम क्या मानते हैं, सूरा को इस वंश का संस्थापक मानते हैं। और इसलिए इस वंश को सूरा राजवंश भी कहते हैं। सूरा वंश या सूर वंश के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि सूरा जो है इस वंश के संस्थापक है, इसलिए उसके नाम पर इस वंश का नाम सूरा राजवंश या सूरा वंश भी पड़ा। अब आगे देखते हैं, इसके बाद जो है दैत वर्मा प्रथम ने शासन किया, इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। इसके बाद विभीषण, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, केवल ताम्रपत्र में उसका नाम लिखा है। उसके बाद भीमसेन प्रथम का शासन आया, उसके बाद दैत वर्मा सेकंड का, और अंतिम शासक भीमसेन द्वितीय। और इन्होंने ही इस ताम्रपत्र को जारी किया, और ताम्रपत्र के आधार पर पूरा राजर्षि तुल्य कुलवंश का इतिहास लिखा गया है। और भीमसेन द्वितीय जो है इस वंश का अंतिम शासक है। कौन है इस वंश का अंतिम शासक है जिन्होंने आरंग ताम्रपत्र जारी किया? अंतिम शासक कौन है भैया? तो भीमसेन द्वितीय है, और इन्होंने आरंग ताम्रपत्र जारी किया। इसके अलावा इन्होंने स्वर्ण नदी क्षेत्र से भी ताम्रपत्र जारी किए थे। किसने जारी किया था? स्वर्ण नदी क्षेत्र से इन्होंने ताम्रपत्र जारी किए थे। तो इस प्रकार से इस वंश के बारे में पूरा ये जानकारी हो गया। एक बार फिर से दोहराते हैं, राजधानी इनका आरंग था, जानकारी का स्रोत है आरंग ताम्रपत्र। समकालीन शासक कौन है? सरबपुरी वंश के शासक। राज मुद्रा में सिंह का चिन्हांकन है। उपाधि राज्य योगी या राजयोगी की उपाधि धारण करते थे। प्रमुख शासक है सूरा दैत वर्मा प्रथम, विभीषण भीमसेन प्रथम, दैत वर्मा सेकंड और भीमसेन द्वितीय इस वंश के अंतिम शासक है। तो ये हुआ राजर्षि तुल्य कुलवंश का इतिहास। आज का टॉपिक कैसे लगा हमें कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं, और हमें लगातार जो कमेंट्स करके जो प्रोत्साहित कर रहे हैं उससे हमारा मनोबल बढ़ता है। इसी प्रकार से हमें लाइक और कमेंट्स करते रहे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।